गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बीजेटी जो ट्रांजिस्टर है, जो हमने पिछले सब लेक्चर में पढ़ा, उसकी बेसिक बातें और उसके मोड्स के बारे में पढ़ा था, उसके आगे की साइड, ठीक है, आगे वाले पार्ट को हम देखेंगे। तो अब हम बीजेटी ट्रांजिस्टर को हम एज बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है, उसको हम ट्रांजिस्टर कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसको हम अध्ययन करेंगे कि बीजेटी ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसको ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है ट्रांसफर, ट्रांस मतलब ट्रांस और रजिस्टर, और दूसरा होता है रजिस्टर। तो ट्रांस प्लस रजिस्टर, तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है रेजिस्टेंस को इन ए ट्रांजिस्टर अंडर द एक्टिव कंडीशन। मतलब जब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में होता है। एक्टिव रीजन मतलब एक्टिव मोड। एक्टिव मोड कौन सा होता है, जब आपका जो एमीटर और बेस जंक्शन होता है वो आपका होता है फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर और बेस जंक्शन आपका होता है रिवर्स बायस में, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, जो एमीटर और बेस जंक्शन के बीच में, एमीटर और बेस जंक्शन के बीच में, एमीटर और बेस जंक्शन के बीच में आपका फॉरवर्ड बायस लगेगा, तो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो आपकी स्मॉल हो जाती है। जबकि कलेक्टर और बेस जंक्शन होते हैं, उनके बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो अधिक हो जाती है ड्यू टू द रिवर्स बायस ऑफ कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। ओके, तो द सिग्नल इज ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर रेजिस्टेंस टू द हायर रेजिस्टेंस. So this process is known as a transistor. So when the transistor are in active mode, then it work as a amplifier. और इसमें ये एम्पलीफायर करते वक्त ये अपने जो प्रोसेस है उसमें लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की जरूरत आता है, तो इसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अब ठीक है, अब आप इसको पढ़ लो इंग्लिश में। इसमें क्या लिखा है, इन ए ट्रांजिस्टर अंडर एक्टिव कंडीशन, मतलब जब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव कंडीशन में है, बोथ द डिप्लीशन लेयर विल बी पेनिट्रेटेड मोर इनटू द बेस रीजन। तो इसकी जो डिप्लीशन लेयर बनेगी एमीटर और बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में, वो आपकी पेनिट्रेट करेंगी किसमें, बेस रीजन में, क्योंकि बेस रीजन आपका सबसे लाइटली डोप्ड होता है, और लाइटली डोप्ड होता है तो इसमें पेनिट्रेशन अधिक होता है। इन ए ट्रांजिस्टर सिग्नल इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लो रेजिस्टेंस रीजन टू हाई रेजिस्टेंस रीजन, हेंस द नेम ट्रांसफर रजिस्टर। तो इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। द स्मॉल इनपुट ऑफ बीजेटी इज ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस जंक्शन ऑफ एमीटर बेस जंक्शन, ठीक है, और हायर रेजिस्टेंस ड्यू टू द कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। अब बीजेटी होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका एनपीएन, दूसरा होता है आपका पीएनपी, ठीक है। तो एनपीएन और पीएनपी ये इनके सिंबल दे रखे हैं, तो एक होता है एनपीएन, दूसरा पीएनपी। इन एनपीएन करंट इज प्रीडोमिनेंटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें किसके कारण करंट फ्लो होगा, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन के, मतलब एन के कारण फ्लो होगा। जबकि पी होता है उसमें करंट इज फ्लो मेनली डोमिनेटेड बाय द होल्स, ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका सुपीरियर होता है क्योंकि इसमें करंट फ्लो होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो और जबकि पीएनपी में होता है होल के द्वारा, तो जो म्यू एन की मोबिलिटी होती है वो इज ग्रेटर देन टू म्यू पी होती है, ठीक है। अब इसमें अपन एक चीज़ देखेंगे कि जो एरो मार्क दिखता है, जो एमीटर जंक्शन में दिखता है, ये क्या डिनोट करता है, तो इसमें द एरो मार्क डिनोटेड द डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट व्हेन एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। और जब एमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये आपका एमीटर करंट को शो करता है। अब इस बीजेटी जो ट्रांजिस्टर है, इसको हम यदि डायोड इक्विवेलेंट बनाना चाहें तो देखते हैं इसका डायोड इक्विवेलेंट बन सकता है नहीं बन सकता। अब देखो ये है आपका एमीटर बेस और जंक्शन, इसमें पी एन पी ये आपकी डोपिंग है। अब मैं इसका डायोड इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो डायोड इक्विवेलेंट आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये डायोड इक्विवेलेंट आपका बन गया, ये डायोड इक्विवेलेंट। तो इस डायोड इक्विवेलेंट में इशू ये है, एमीटर बेस और कलेक्टर, ये आपका P आ गया, ये आपका N आ गया, और इस तरह के यहाँ P आ गया, ये N आ गया, ठीक है। ये आपका PNP ट्रांजिस्टर का। इसी तरीके से मैं NPN ट्रांजिस्टर का भी आपका डायोड इक्विवेलेंट बना लिए, P और ये N और ये P और ये N, और ये बीच में आपका बेस आ गया। ये C जो लिखा हुआ है, ये C की जगह आप B कर लेना और ये B की जगह आप C कर लेना, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि भाई ये मैंने डायोड इक्विवेलेंट बनाया है आपका,
जो ट्रांजिस्टर, ये क्या आपका ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा? तो इसको हम देखें तो ये ट्रांजिस्टर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर के लिए ज़रूरी है कि बेस की विड्थ आपकी कम होनी चाहिए और इसके अलावा जो उसकी डोपिंग होनी है वो कम होनी चाहिए, डोपिंग और उसकी विड्थ कम होनी चाहिए, ताकि वो ट्रांजिस्टर एक्शन प्रॉपरली हो सके। तो इसमें लिखा हुआ है ए ट्रांजिस्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक। एक ट्रांजिस्टर को हम दो डायोडों को बैक टू बैक कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। व्हेन टू डायोड आर कनेक्टेड बैक टू बैक इट कैन नॉट बी वर्क एज ए बीजेटी। लेकिन जब ये दो डायोड बैक टू बैक लगते हैं तो एज ए बीजेटी काम नहीं करते, क्योंकि बिकॉज देयर इज ए नो बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन द टू डायोड, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग फोर्स नहीं है। ये जो दो डायोड दिख रहे हैं इनके बीच में कोई बॉन्डिंग फोर्स नहीं है। यदि हमने बॉन्डिंग फोर्स क्रिएट भी कर दिया, तो इवन इफ ए बॉन्डिंग फोर्स इज क्रिएटेड, यदि हमने बॉन्डिंग फोर्स क्रिएट कर दिया इन बिटवीन टू डायोड्स, देन बेस विड्थ ऑफ विल बी वेरी लार्ज। तो इनकी जो बेस विड्थ है वो लार्ज हो जाएगी, और इसकी वजह से जो चार्ज करियर विल नॉट रीच, तो चार्ज करियर एमीटर टू कलेक्टर पर नहीं पहुंच पाएंगे और ये ट्रांजिस्टर एक्शन को फॉलो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो डायोड इक्विवेलेंट हमने बनाया है, ये डायोड इक्विवेलेंट आपका एज ए ट्रांजिस्टर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है उसकी कार्यप्रणाली पढ़ी है कि भाई इसमें बीजेटी ट्रांजिस्टर को हम ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, और यदि इसके जो एमीटर बेस जंक्शन होता है उस मतलब जो एमीटर का करंट होता है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, एमीटर और बेस के जो वोल्टेज होता है उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और हम केवल एमीटर वाले जो टर्मिनल होते हैं उसी में डायरेक्शन को दिखाते हैं। और इसके डायोड इक्विवेलेंट को हमने पढ़ा कि डायोड इक्विवेलेंट से हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये क्या आपका ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा, तो इसमें पता लगा नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपके जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है वो हमने कुछ पढ़ा, और इसके आगे की क्लासों में इसके आगे वाले पोर्शन को हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।